कभी भी किसी का मन तृप्त नहीं होता है। हिरण्यकशिपु का शरीर तो इतना बलवान था, या जो जीव स्वर्ग में जाते हैं या अन्य वर्ष में आते हैं, भारतवर्ष को छोड़ करके अन्य वर्षों में, उन लोगों का शरीर कैसा रहता है? हजारों हजार वर्ष तक मजबूत, गठीला, कुछ भी खाए, कुछ भी पचाए, कितना भी मैथुन क्रिया करे, रति क्रिया करे, इन लोगों का शरीर कभी नहीं थकता। स्वर्ग में अप्सराओं के साथ देवता लोग या देवताओं के देवता प्रजा लोग, तो स्वर्ग के लोग का शरीर कितना भोग शरीर है ना, पुण्य भोग शरीर है, तो शरीर नहीं थकता है। मनुष्य को इस पृथ्वी पे भोग में शरीर क्यों थकता है? क्योंकि मनुष्य का काम भोग नहीं है, योग है। योग में यदि लगा रहे तो कभी नहीं थकावट होती है। योग में उल्टा मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है, योग से शक्ति प्राप्त होती है। जितना योग करेंगे, जितना भजन करेंगे, शक्ति हमें मिलती जाती है भजन करने की। योग में शक्ति है मनुष्य के लिए, देवताओं के लिए भोग में शक्ति है। देवता योग नहीं कर सकते हैं, वो भोग शरीर है, पुण्य के भोगने का शरीर है। पाप भी भोगने का जो शरीर मिलता है वो भी बहुत मजबूत होता है। नहीं, जो यातना शरीर है मजबूत दिया जाता है ना, यातना शरीर मरता नहीं है, वो सिर्फ महसूस करता है दुख कष्ट को, लेकिन मरता नहीं है वो। तो चाहे पाप का शरीर हो चाहे पुण्य का शरीर हो, पुण्य भोगने के लिए कोई शरीर मिलता है या पाप को भोगने के लिए शरीर मिलता है, दोनों प्रकार के शरीर बहुत ही मजबूत होते हैं, जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन बीच में जो मनुष्य का शरीर है, वो यदि भोग में लगे तो शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर थक जाता है, शरीर बेकार हो जाता है भोग में। योग में उल्टा हो जाता है, योग में और व्यक्ति की ऊर्जा और बढ़ती रहती है। हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के विषयों का बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद होकर के विषय भोग करने लगा, लेकिन विषय भोग से कभी उसका मन तृप्त नहीं हुआ। विषय भोग से कभी तृप्ति होती भी नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति विषय भोग में तृप्ति ढूंढता है वह इंद्रियों का दास हो जाता है। विषय भोगेंगे, किससे भोगोगे? इंद्रियों से भोगोगे ना। तो विषय भोगने की इच्छा होगी और तृप्ति नहीं होगी, इंद्रियों का दास हो जाओगे। बार बार इंद्रियां जो है वही भोग की वस्तु मांगता रहता है। इंद्रियां बलवान है, क्योंकि इंद्रियां